वेलकम टू। बेटा सब जने पहले म्यूट कर लो। रिक्वेस्ट है, सब जने म्यूट कर लो फटाफट। वेलकम टू ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी एंड माय नेम इज गौरव बद्रा। और हम हमारा सी का पहला सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नो। यस। हाँ सर, आपको हुआ। हो गया स्क्रीन शेयर? यस। हाँ सर। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। नोटबुक सबके पास है? जी सर। नोटबुक है ना? ठीक है। और आप कौन से कॉलेज में हो सब जने? सुरेश ज्ञान विहार। ओके। और कौन सा ब्रांच है आपका? नोटबुक। क्या कर रहे हो आप लोग अभी ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन तो कंप्लीट है। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से सी से। तो बेसिकली किसी को पता है व्हाट इज सी? नो। नो? नो सर। ओके, मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू आप कोई भी प्रोग्राम्स को लिख सकते हो। ठीक है, प्रोग्राम लिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? एक कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। अपने को एक कंपाइलर या फिर एक एडिटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले नोटबुक सबके पास है? यस। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबको शो हो रहा है यहाँ पर? कोई है जिसको शो नहीं हो रहा हो? तो आप अपनी अपनी नोटबुक नोट कर लेना। तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया था AT&BL लैबोरेटरी में, यूएसए में, 1972 में। डिजाइन एंड रिटन बाय डेनिस रिची। एक डेनिस रिची नाम से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बनाया था। सी इज हाईली पोर्टेबल सॉफ्टवेयर रिटन और वन कंप्यूटर कैन रन अनदर कंप्यूटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप सी के अंदर, सी लैंग्वेज जो आपकी है उसके अंदर अगर आप कोई सॉफ्टवेयर कुछ बनाते हो तो आप एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में उसको इजीली रन करा सकते हो। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है आपका यहाँ पर, ओम प्रकाश, है कि नहीं है? ओम प्रकाश है ना? अभी तो कोई ओम प्रकाश। हाँ, तो अब ओम प्रकाश ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया सी में, और अगर वो मेरे को दिखाएगा तो जरूरी नहीं कि लैपटॉप लेके आएगा। उस कोड को मैं अपने प्रोग्राम, अपने लैपटॉप पे भी रन कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये नोट कर लिया सबने? सी डेवलप यूएसए हाँ 1972 बाय डेनिस रिचेक। हाँ, डेनिस रिची ने इसको 1972 में बनाया था। AT और टी, ये एक लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी का मतलब एक जगह थी जहां पर इसको बनाया गया था। ठीक है, एक जगह थी जहां पर इसको बनाया गया था। अब ये लेबोरेटरी का नाम है, ये जो चीज है ये लेबोरेटरी का नेम है कि यहाँ पर ये चीज बनाई गई थी। ठीक है, और जो साइंटिस्ट था उसका नाम था डेनिस रिची। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। डन। डन। नेक्स्ट। यस। तो नेक्स्ट अपनी जो स्लाइड है, देखो अब इससे पहले कौन कौन सी लैंग्वेज आई थी? एक इससे पहले आई थी 1960 में ALGOL करके एक लैंग्वेज थी। ये आई थी, ये ध्यान, ये एक लैंग्वेज थी, ये आई थी। और इसके बाद 1963 में CPL नाम से एक लैंग्वेज आई थी। इसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डेवलप किया। एक तो अपना अपना माइक है ना, वो प्लीज म्यूट कर लेना। ठीक है, अपना अपना माइक म्यूट कर लेना। ओके। उसके बाद 1967 में BCPL आई थी, और 1970 B, और लास्ट में एक C लैंग्वेज आई थी। ठीक है, ये ईयर याद रख लेना आप लोग सब जने।
ठीक है, इसको फिर मैं प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा आपको। इसके बाद अब अपन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बेसिक बेसिक चीज बताता हूँ। आप पहले बेसिक सिंटैक्स बताता हूँ कि आपको करना क्या होगा। ये कोड ब्लॉक नजर आ रहा है सबको? यस सर। आपको सबसे पहले तो ये कोड ब्लॉक अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लेना। सबके पास सिस्टम है? अभी अवेलेबल नहीं है, ऑफिस से अवेलेबल है। अभी विकास वॉइस आ अवेलेबल रहा नहीं है है। मेरे पास, ठीक है, कोई बात नहीं। सिस्टम होगा ना या मोबाइल होगा, उस पे आप यस डाउनलोड सर। करना। ठीक है, ओके। तो ये कोड ब्लॉक आप सबसे पहले डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ओके। ठीक सर। इसके बाद आप क्या करोगे? ये कोड ब्लॉक सब ओपन हो गया, सबका सब कुछ हो रहा है? यस। हो रहा है सर। अब आपको क्या करना है? सबसे पहला काम तो आपको ये फाइल दिख रहा है, यहाँ पर जाना है, न्यू फाइल ओपन करना है, एमपीटी फाइल। ठीक है, ओके। ये बलू सिंह कौन है? राइज हैंड किया है सर जिसने। ये जो मार्क किया हुआ है एक बार ये इरेज कर देते आप। क्या चीज? अच्छा, ये मार्क करा हुआ इरेज कर दें? ठीक है, ठीक है, हम्म। ये अपन ने हटा दिया। अब ठीक है, अब शो हो रहा है। यस। हाँ यस। सर। अब सबसे पहला काम क्या करोगे? आप कंट्रोल एस करोगे। कंट्रोल एस पता है ना क्या होता है, किसकी शॉर्टकट की होती है? फाइल फाइल सेव करने की। ठीक है, अब इसको आपने सेव कर दिया, FIRST.C। इससे आप इसको कर लोगे। ठीक है, सेव हो गया। यस। अब आप क्या करोगे? यहां पर सबसे पहले लिखोगे मेन। सबसे पहले आप मेन लिखोगे, हम्म। और मेन लिखने के बाद में मेन आपका क्या होता है? एक फंक्शन होगा जो आपके कंपाइलर को बताएगा कि भाई आपको स्टार्ट कहां से करना है। ठीक है ना, आप स्टार्ट यहां से करोगे। ठीक है, मेन से स्टार्ट होगा। हम्म। यहां पर मैंने लिखा PRINTF, प्रिंट एफ। जैसे मैंने लिखा ज्ञान विहार। ठीक है, एंड अब यहाँ क्या हुआ? ये हैंड रेस किसने किया है? क्या बात है, बताओ। सर कई जगह मैन लिखा होता है, कई जगह मैन वर्ड होता है, तो दोनों का दोनों मतलब में अभी डिफरेंस समझा रहा क्या हूँ, है? अभी समझा रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ। अभी तो मैंने बताया थोड़ी है, बता रहा हूँ। ठीक है, अब पहले इसको आंसर दे, पहले इस मेन का मतलब समझ लेना, फिर उसके आगे क्या लगता है पीछे क्या लगता है वो समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा मेन। सबसे पहले क्या लिखा? मेन। मेन। मेन क्या करता है आपका कि आपने अगर इसको रन कराया, मैं देखो यहां से रन कराया, तो मेरा आंसर आ जाएगा ज्ञान विहार। प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो इस नाम को प्रिंट कराएगा। ठीक है ना, प्रिंट एफ क्या करेगा? इस नाम को प्रिंट कराएगा। देखो ऊपर ज्ञान विहार आ गया। यस। आ गया ज्ञान विहार। अब आ गया। यस। हाँ, अब मेन के अलावा अगर मैंने मान लो ज्ञान लिख के एक और फंक्शन, एक और ऐसे करके लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया ना, और मैंने इसको यहाँ से यस। कंट्रोल C, कंट्रोल V, और यहाँ ज्ञान विहार की जगह मैंने हेलो लिख दिया, मान लो HELLO, हेलो। ठीक है, यस। कंट्रोल S करा, इसको रन कराया, तो अब देखो क्या हो रहा है। आपका सिर्फ ज्ञान विहार ही आया। ज्ञान विहार आया ना, यस। यस। बाकी चीजें नहीं आई। नहीं नहीं। आई ना? क्यों? क्योंकि बाकी चीजें इसलिए नहीं आई क्योंकि
आपका जो कंपाइलर है सिर्फ मेन को ही पढ़ता है, बाकी से उसको कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ मेन को ही पढ़ेगा, सिर्फ क्या पढ़ेगा, मेन मेन को। पढ़ेगा, ठीक है मेन ना। को। मेन को पढ़ने के बाद में ये मेन को पढ़ेगा, और कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये ओपनिंग ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट से, इनका मतलब होता है कि ये कंपाइलर यहां से स्टार्ट होगा, यहां पर जाकर बंद हो जाएगा, यस ठीक है। और ठीक है। यस अब अगर मैं मान लो इस चीज को यहां से कंट्रोल एक्स कर देता हूं, और मैंने यहां पर, यहां गया, यहां पर कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। अब ये भी हो सकता था कि ऊपर भी आप कर सकते थे। तो अगर आप ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो पड़ा क्या फर्क? नो नहीं। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आई बोलो, सर आई। इसमें किसी को डाउट हो तो, यस नो इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं सर, समझ गए, कंपाइलर सिर्फ मेन प्रोग्राम ठीक पे है, पड़ता सबसे पहले मेन के अंदर आता है, यहां तक कोई दिक्कत, इसको हटा दूं अब, यानी आपका है। कंपाइलर मेन पे आएगा। अब देखो इधर इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर वॉइड लिखा होता है कई जगह पे। वॉइड का मतलब होता है कि मेन जो फंक्शन होता है ना, इसके आगे वॉइड लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कंपाइलर पे भी डिपेंड करता है। जैसे अभी मैंने कोड ब्लॉक ले रखा है, ये लेटेस्ट है, तो इसके आगे नहीं लगाओगे तो चल जाएगा, मतलब बाय डिफॉल्ट वॉइड उसके आगे लगा हुआ होगा। अब तुम अगर पुराना कंपाइलर लगाओगे तो हो सकता है कई बार वो नहीं चले, तो वहां पर आपको वॉइड लगाना पड़े। अब वॉइड का मतलब होता है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न का मतलब होता है कि देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूं इंट, इंट का मतलब होता है एक इंटीजर नंबर। अभी इसको छोड़ो, चलो पहले आगे का समझो, पहले इसको अभी आगे समझाता हूँ, ठीक है। आप इतना ध्यान रखना, मेन के आगे अगर कुछ भी नहीं लिख रहे तो इसका मतलब होता है उसके आगे एक वॉइड लिखा हुआ होता है, और वॉइड का मतलब होता है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करे। यहां तक कोई दिक्कत? नो नो यहां सर। तक क्लियर है? और प्रिंटफ एक फंक्शन होता है जो कि, अब देखो इधर, अब इसका यहां पर एक होता है हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। अब इसको लिखने की वैसे ज्यादा रिक्वायरमेंट, भाई अगर आप पुराना कंपाइलर लिखोगे ना तो इसको लिखना पड़ेगा, नहीं तो नया लोगे तो इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। और एक होता है आपका हैश इंक्लूड कॉन्यो कॉन्यो डॉट एच, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है कंसोल कंसोल इनपुट आउटपुट। क्लियर है ये चीज? हैश एक प्री प्रोसेसिव होता है, प्री प्रोसेसर बोलते हैं, हैश को बोलते हैं प्री प्रोसेसर। इंक्लूड क्या करता है कि इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर क्या करेगा, इंक्लूड कर लेगा। अब इससे होगा क्या, इससे भाई ये, शामिल कर लेगा। हाँ इससे ये होगा कि भाई ये जो हेडर फाइल है, जो ये अपन ने यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा ना, ये लिखा ना प्रिंट एफ, इस यस प्रिंट एफ यस का सर। मतलब क्या था, इसको प्रिंट कराना, यही था। यस सर। तो ये किसके अंदर डिफाइन होगा, ये डिफाइन होता है इसके अंदर, इसके अंदर डिफाइन होता है, ठीक है ना। ये इसके अंदर डिफाइन होता है, किसके अंदर, stdio डॉट। एक तो ये म्यूट कर लो बेटा, जो भी है म्यूट कर लो, नहीं तो मैं यहाँ से बाहर मतलब आउट भी कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, तो stdio डॉट एच का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है कि यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन ये करेगा कि ये जो stdio डॉट एच हेडर फाइल है इसके अंदर ये डिफाइन है, ठीक है ना। तो अगर मैं यस इसको इंक्लूड करता हूं तो ये चीज मैं यहाँ पर काम में ले सकता हूं। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे विष्णु गुजर है। अब तुम ज्ञान विहार यस सर। यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हो, यस सर। एग्जाम देने क्यों जा सकते हो, क्योंकि तुमने वहां पर एडमिशन लिया ना। एडमिशन लिया है सर। एडमिशन लिया तो वहां जाके तुम्हारे पास स्लिप विलिप होगी, तुम दिखाओगे एंट्री मिल जाएगी, ठीक है ना। हर कोई थोड़ी जा सकता है, नहीं नो सर। नहीं ना। क्यों क्यों जा सकते हो, नहीं। क्योंकि तुम्हारे पास जो जो स्लिप है उसके अंदर क्या डिफाइन है कि तुम यहाँ के स्टूडेंट हो, ये डिफाइन है। ऐसे यस ही सर। प्रिंटफ का जो मतलब है वो इसके अंदर डिफाइन होता है, इसके अंदर stdio डॉट एच।
क्लियर चीज। और यस सर। इसका फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। इसके अंदर दो फंक्शन होते हैं, एक होता है प्रिंट एफ, एक होता है स्कैन एफ। स्कैन एफ अभी आगे समझा दूंगा, अभी आएगा मतलब समझा दूंगा। और एक होता है कॉनियो डॉट एच। कॉनियो का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट, इसके अंदर भी प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जो जैसे से आगे आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। यहां तक एक बार अब आप नोट कर लो सब जने। इसको मैं क्लीन कर देता हूं, यहां तक नोट कर लो फटाफट। ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम हो गया, नोट कर लो फटाफट। क्या नोट करना? हाँ, लगा दिया भाई। यहां तक नोट हो गया सबका? यस सर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। प्लीज शेयर रिकॉर्डेड क्लास। अच्छा, आप लोग एक काम और करना, मैं अपने नंबर देता हूँ, इस पे एक ग्रुप बना देना, उसमें भी मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। मैंने ग्रुप पे भेज दिया अपने नंबर, ठीक है? ग्रुप बना देना। ठीक। और अब देखो, चले आगे, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं चलिए आगे चलिए। रजत, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अब देखो, इसके बाद, यहां तक होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका और एक दो चीज समझ लेना। यहां पर जो ये एक वर्ड आता है कंपाइलर, पहले तो ये बताओ, मैंने यहाँ पे लिखा MACHINE, मशीन लैंग्वेज। इससे क्या समझते हो? मशीन लैंग्वेज क्या होती है, बताओ फटाफट। व्हाट इज मशीन लैंग्वेज? जो सर 0 और 1 की वो भाषा समझती है, बाइनरी वो कंप्यूटर की भाषा समझता है। 0, बाइनरी। 1, ठीक है? ये आपकी एक मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है ना? हम बात करते हैं इसकी मशीन लैंग्वेज। अब भैया, आपका जो सिस्टम है वो क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज समझता है। यस सर। तो आप, और आप जो ये जो चीज लिख रहे हो, ये जो आप कोड लिख रहे हैं, ये कोड क्या है? ये आपका आस्की कोड है, अमेरिकन फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो यस सर। ह्यूमन समझ सकता है, वही है। यस सर। यस। अब भाई, मशीन लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि इस कंप्यूटर को समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक कंपाइलर। ये जो कोड बोलोगे, कंपाइलर है, ये क्या करेगा? आप जो कोड लिख रहे हो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? यस सर।
आप जो कोड मशीन लिख कोड रहे हो उसको मशीन कोड में मशीन कन्वर्ट कोड में करेगा। चेंज कर देगा। ठीक है, तो कंपाइलर क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में लो लेवल लैंग्वेज। कन्वर्ट करता है। हाँ, कन्वर्ट करता है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर Yes. सर। ये चीज क्लियर है? Yes. और यस सर। ठीक है, तो चले आगे। अब देखो एक दो चीजें और बताता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत है? No. नहीं सर। अब प्रिंट एफ का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को प्रिंट कराने के लिए। प्रिंट एफ का मतलब प्रिंट क्या हुआ, करने के लिए। कोई भी चीज को कोई प्रिंट कराने प्रिंट के लिए। कराने ठीक प्रिंट है, करवाने के लिए। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिखा एक वेरिएबल इंट ए, इसका मतलब समझना। इंट ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अपन ने मैंने लिखा CAL, ये कैलकुलेटर सबने देखा है, अभी स्टार्ट होता है कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर सबको, Yes. देख रहे हैं। हाँ। अब इस कैलकुलेटर के अंदर आप, जैसे मैंने लिखा 8 टाइप किया, तो 8 कहाँ अंदर चला गया, 8 यहाँ चला गया ना। तो ऐसे ही Yes. इंट ए का मतलब ये होता है कि ये एक वेरिएबल डिक्लेरेशन करने का तरीका है। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब कि आपको कोई भी नंबर को स्टोर करवाना है, कोई भी नंबर को स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे। अब इस इंट का मतलब क्या हुआ, ये एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि आप किस तरह की वैल्यू इसके अंदर दे सकते हो, डेटा टाइप। Type. अब डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ कि आप किस तरह की वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। जैसे अभी मैंने कैलकुलेटर स्टार्ट किया था, तो इसके अंदर क्या मैं ABCD लिख सकता हूँ क्या? नहीं ना। नहीं सर। लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता ना। नहीं सर। नहीं. हाँ, तो वो यही चीज यहाँ पर है कि ये जो चीज अपन ने लिखी, ये का मतलब ये हो गया कि आप जो भी नंबर डालोगे, एक म्यूट कर लेना प्लीज, आप जो भी डालोगे वो उसका जो नंबर होगा वो, 1 सेकंड वेट करना। लेमिनेशन पे निकाल दूंगी, दूसरा निकाल दूंगी। हेलो, अब देखो डेटा टाइप, अब इस इंट का मतलब क्या होगा, ये अपने अंदर ए बराबर मैंने लिखा 5। अब इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये हुआ, ए तो उसका नाम है और इंट उसका टाइप है, कि आप इसके अंदर ये जो 5 लिखा है ना मैंने 5, ये जो 5 लिखा यस है, सर। तो मतलब आपके पास कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी होगी जिसमें ए नाम के लिए एक जगह बन जाएगी। एक बार ये म्यूट कर लो प्लीज बच्चों, मैं एक नाम बोल देता हूँ, ये बच्चे म्यूट कर लो। एक तो बबलू सिंह म्यूट करो, सब जने म्यूट करो एक तो। जी जी सर। हाँ, अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि ए एक वेरिएबल है, ठीक है, और 5 उसके अंदर जाकर स्टोर हो गया, उसकी मेमोरी में जाके 5 क्या हो गया, स्टोर हो गया। ये तो आपका डेटा टाइप कहलाएगा, मैं लिख देता हूं डेटा टाइप, और इसके आगे एक एरो बना देते हैं हम, ये डेटा टाइप है, और ये जो है मैं लिख देता हूं यहाँ पर नेम ऑफ वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर इसको भी मैं एक एरो बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब ओके। इक्वल, हाँ भाई, ये तो डेटा टाइप है कि आप किस तरीके की वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, आप किस तरह की वैल्यू स्टोर, ठीक है, आप किस तरह की वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, ठीक है। और ये उसका नाम हो गया, और अब A = 5 मैंने लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पर एक सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है
यहाँ कुछ भी नंबर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू इसके अंदर जाके स्टोर हो जाती है ऐसे करके। ये सही तरीका है, और अगर ऐसे लिखूंगा तो ये गलत है, मतलब ये तरीका गलत है। ये एरो मैंने बना दिया यहाँ पर, गलत है, ये गलत है, ठीक है, ये चीज ओके गलत सर। है, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। नो। ठीक है। अब देखो, यहां तक होने के बाद में अब A5 का मतलब क्या हुआ? 5 किसके अंदर जाके स्टोर हो गया? ए के अंदर। ए के अंदर। अब देखो यहाँ पर PRINTF, प्रिंट एफ। अब यहाँ पर मेरे को इस ए को प्रिंट कराना है, तो A को प्रिंट कैसे कराएंगे? डबल कोड लिखेंगे, %D, A, सेमीकोलन। अब देखो इसका मतलब समझ लेना। अब वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले अगर मैं पूरे को डबल कोड के अंदर लिखता हूं तो उसका मतलब ये होता है कि जैसा मैंने लिखा वैसा का वैसा प्रिंट कर देगा। जैसे अभी अपन ने हेलो लिखा था, ज्ञानविहार लिखा था, ज्ञानविहार लिखा था ना, ये सर। प्रिंट हो गया था। लेकिन यहां पर ये क्या है कि इसकी वैल्यू 5 है, तो इसको प्रिंट कराने के लिए मैं क्या लिखूंगा? %D। अब %D क्या होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। और डी का मतलब होता है डेसिमल फॉर्मेट, और ए उस वेरिएबल का नाम। अब देखो इसका इससे मतलब क्या हुआ? देखो इधर अगर मैं इसको रन कराता हूं, देखो ध्यान से एक बार सब जने, यहां मैंने इसको रन कराया, अब मेरा आंसर कितना आया? 5 आया। 5 5। 5 आ गया। यस। अब अगर मैं यहां पर पॉइंट में संख्याएं लिख देता हूं, मान लो मैंने ये लिख दिया, एक बार मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूं इसको। अगर मैंने यहाँ पे किस संख्याएं किस में लिखी? पॉइंट में लिखी है, सर। तो इंटीजर होने की वजह से क्या होगा? ये देखो पॉइंट में वैल्यू ही नहीं लेगा, नहीं ली ना। नहीं लिया। यस। तो अब ये समझ में आया %D का मतलब क्या हुआ? कि भाई आपने चाहे यहां पर आप कुछ भी ले लो, वो सिर्फ कौन सी वैल्यू लेगा? इंटीजर। फर्स्ट वैल्यू को। का मतलब होगा कि वो सिर्फ वो संख्याएं लेगा जो कि पॉइंट के पहले पहले, पॉइंट के बाद वाली संख्या को वो नहीं लेगा। नहीं लेगा। ऐसे ही अगर आपको पॉइंट के बाद वाली संख्याएं चाहिए तो यहां पर आपको, अच्छा इसको नोट कर लिया क्या आपने? नोट यस कर सर। तो फटाफट नोट कर लो। यहां तक नोट हो गया सबका? यस सर। अब देखो एक चीज और, ये अपना इंटीजर होता है। इंटीजर का मतलब होता है कि बिना पॉइंट की संख्याओं को अपने अंदर इंसर्ट कराना, ठीक है। एक होता है फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है कि यहां पर मैंने फ्लोट लिखा, %F लिखा। अब देखो फ्लोट क्या करेगा? पॉइंट वाली संख्याओं को अगर लेना है तो हम फ्लोट के लेते हैं, पॉइंट वाली संख्याओं को लेना है तो हम क्या लेते हैं? फ्लोट। ये फ्लोट। आ गया? आ गया सर। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। अब आप लोगों को क्या करना है, फटाफट एक छोटा सा मेरे को प्रोग्राम बना के, सिंपल इंटरेस्ट पता है सबको? यस सर। सिंपल इंटरेस्ट पता है सबको? यस। यस सर। कॉपी पे बनाओ फटाफट और बताओ मुझे, फटाफट बनाओ कॉपी पे सिंपल इंटरेस्ट का एक प्रोग्राम इसी तरीके से बनाओ।
हो गया यहां तक? चलें आगे, यहां तक क्लियर है? बताओ, यहां तक क्लियर है? हुआ तो है सर, बट ये हाँ सिंपल इंटरेस्ट वाला बनाना है सर। हाँ, ये एक बार बना के देख लेना, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा एक्चुअल में करते क्या है, ठीक है ना? मेरा बेसिकली मेन मोटिव है आपको आइडिया लग जाए कि वो होता क्या है, करते क्या है, ठीक है ना? एक मिनट। तो ये वाला आपने नोट कर लिया सबने? हाँ सर। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जैसे आज आपके पास सिस्टम है ना, तो पहले आपको एक एक छोटे 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 जैसे एडिशन हो गए, इनके प्रोग्राम हाथ से लिखने हैं। इससे ये रहेगा कि आपको ना एरर का पता चल जाएगा। सबसे पहला काम तो मेन मोटिव ये रहेगा कि भाई प्रोग्राम तो सबको ही बना लेगा, लेकिन उसमें एरर क्या है वो किसी को नहीं पता चलेगा। तो उस error का पता कैसे चलेगा कि आप जैसे से काम करते जाओगे ना भाई, जैसे से काम करते जाओगे, जैसे से एक दो प्रोग्राम लिखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली पता यस। कौन सी चीज कहाँ लिखनी है। ठीक है, अब में से इस स्ट्रक्चर का मतलब थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो ये दिख रहा है, ये चीज, ये जो दो तीन डॉट लगा रखे हैं, यस सर। इसको यस बोलते हैं सेमी कॉलन। सेमी कॉलन, ठीक है, सेमी कॉलन। अब ये सेमी क्या करता है? ये सेमीकोलन क्या करता है? ये आपके कंपाइलर, जैसे मान लो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी, तो इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करेगा कि भैया कंपाइलर को बोलेगा ये स्टेटमेंट खत्म हो गई, अब आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाओ। समझ आया भाई? भाई टर्मिनेट करने का मतलब होता है कि अब ये कंपाइलर को बोलेगा भाई ये खत्म हो गया, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो। ठीक है ना भाई? आप उसको कैसे पता चलेगा? तो उसको ये टर्मिनेट जहां पे लगा उसका मतलब ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा, ये टर्मिनेट मिला नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। मैं लिखवा देता हूं, लिख लेना, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। किसको नहीं आ रहा समझ में? तो ये अब आएगा तो समझ में कहां से आएगा? स्टार्टिंग से आता। वापस देख लो इस सबको, मैं वापस पूरा बता देता हूं एक बार। इधर देखो, ये हटा रहा हूं सारा का सारा। ये दो हेडर फाइल्स होती है, ये मैंने बता दिया था। इसमें कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं सर। नो। इस हेडर फाइल में कोई दिक्कत है क्या? ये कौन है? रियलमी नो। R3085। क्या नाम है इसका? रियलमी RMX। चलो, आप देखो, सबसे पहला काम आपका होगा, ये दो स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा। इसको लिखने से क्या होगा कि आप जो भी फंक्शंस काम में ले रहे हो, वो फंक्शन की डेफिनेशन इसके अंदर है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था विजय गुजर, कि विजय गुजर के पास ज्ञान विहार की रिसिप्ट है, तो वो ज्ञान विहार के अंदर जा सकता है ना? यस वैसे ही जो ये हेडर फाइल्स हैं, ये जो दो हेडर फाइल है ना, इनका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और कंसोल इनपुट आउटपुट। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि ये हेडर फाइल आप जब सी को इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट अपने अंदर आ जाती है। ठीक, और इससे ये होगा कि इन हेडर फाइल्स की जो डेफिनेशन है उसको आप डायरेक्टली यहाँ पर काम में ले सकते हो। कहने का मतलब ये होगा कि भाई विजय गुजर के पास में ज्ञानविहार की रिसिप्ट है तो ज्ञानविहार के अंदर जा सकता है। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नो। अब इसके बाद ये आपका मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन का मतलब होता है कि कंपाइलर आपका स्टार्टिंग कहां से करेगा, एंट्री कहां से होगी? तो एंट्री होगी यहां से। ठीक है, एंट्री होगी यहां से। इसके बाद ये ओपनिंग और एंडिंग कर्ली ब्रैकेट से, इसका मतलब ये है कि आप जो भी कोड लिखोगे ना, इसके बीच में लिखोगे। कहां लिखोगे? इसके
बीच में। बीच में। अब जैसे अपन ने लिखा PRINTF, प्रिंटफ। प्रिंटफ एक फंक्शन है जो क्या करेगा, कोई भी स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। जैसे डबल कोट के अंदर मैंने लिखा हेलो, तो ये हेलो को प्रिंट करके स्क्रीन पे दिखा देगा। मतलब आउटपुट जो आएगा आपका, उस पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, हेलो। हेलो आ जाएगा। इसके बाद ये जो सेमीकोलन है, ये क्या बताएगा कि कंपाइलर को कि भाई ये लाइन यहाँ पे खत्म हो गई। अब आप नेक्स्ट लाइन पे पढ़ो। अब नेक्स्ट लाइन कुछ है क्या इसके आगे? कुछ नहीं सर अभी नहीं है ना, तो यहाँ से बाहर निकल तो। नहीं जाएगा। सर। अब इसको रन यहाँ से कराएंगे, देखो यहाँ से दिख रहा है, यस सर। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा आउटपुट आ जाएगा। ये देखो हेलो आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। यस यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पहले बोलो मेरे को। ये एक बेसिक सिंटेक्स है प्रोग्राम का। रामचंद्र, दिक्कत है क्या? ना। पक्का? हाँ। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या है? अब आप एक काम करना, मैं बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लेना और ये पीपीटी में भेज दूंगा। एक ग्रुप बना लेना, उस पर पीपीटी हाँ। करूंगा। जो मैंने पढ़ाया ना, नंबर सेंड मैंने नंबर भेज दिए ना मेरे, वापस भेज देता हूँ। नहीं, इसे दोबारा बताओ आप। क्या क्या चीज? मैंने ये चीज बता दी, ये बेसिक सिंटेक्स था आपका प्रोग्राम का। एक दो प्रोग्राम बना लेना, फिर आगे का बताऊंगा। ठीक है, एक दो प्रोग्राम आप लोग बना लेना। ठीक है, आज आपका काम रहेगा ये बेसिक ये बनाना है, और जो मैंने नंबर दिया उसको ग्रुप में ऐड करना। ठीक है, इसको ग्रुप में ऐड कर लेना, उस पर ये भेज दूंगा और एक ये नोट्स दूंगा पीपीटी। ठीक है, ओके सर। ये बेसिक सिंटेक्स था जो मैंने आपको आज बताया था। बिल्कुल, तक कोई दिक्कत है? सर ग्रुप कौन बनाएगा? कोई भी बना देना यार, आप में से कोई भी एक बना देना। तो फिर सबके नंबर नहीं है ना सर सबके पास?